हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 4th, दैट इज इंडिसेस। बिफोर स्टार्टिंग द न्यू वन, लेट मी रिमाइंड यू what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture we have discussed about exponential equation. आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर के बारे में। दिस इज द लास्ट वीडियो लेक्चर फॉर चैप्टर 4। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पास क्या है टॉपिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या होती है, इसको समझने से पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई एक मतलब लाइक इतना बड़ा नंबर है, जैसे आप देखो 4, 9 और ये कितनी सारी जीरोज हैं। अगर आपसे कहे कि इसको रीड कीजिए, अब दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड, तो इसकी रीडिंग प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने इस नंबर के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म डिफाइन की। अब आपके पास जब भी कभी इतने बड़े नंबर्स होंगे जो आपके पास आप इजीली रीड नहीं कर सकते, उनको आप हमेशा कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ऐसे नंबर्स को इन द पावर फॉर्म, मीन्स पावर की फॉर्म में हम ऐसे नंबर्स को एक्सप्रेस करेंगे। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, रीड एंड टू कंपेयर। अगर हम पावर फॉर्म में नंबर को एक्सप्रेस करते हैं तो फिर नंबर को रीड करना, उसको समझना और उसको कंपेयर करना काफ़ी ईजी हो जाता है। यूजिंग एक्सपोनेंट्स मीन्स एक्सपोनेंट्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे, वी कैन राइट सच लार्ज नंबर्स इनटू शॉर्टर फॉर्म। मीन्स हम ऐसे लार्ज नंबर का यूज़ करके इनको पावर फॉर्म में लिख के हम क्या कर सकते हैं, हम इनको शॉर्टर फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ 49 एंड these जीरोज, मैं इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ। देखिए आपके पास क्या है 49 मल्टीप्लाई, आपके पास जीरोज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जीरोज है आपके पास। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जीरोज। अब मैंने यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया 1। आपके पास ये वही है जो आपको अबोव गिवन था, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपके पास वही ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। अब देखिए आपके पास अगर 10 है तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 1। अगर आपके पास है नंबर 100 तो आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 2। वाई, आप 100 को क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 10 आपके पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स वाई आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 10 स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट वन इज 1000, तो इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द पावर ऑफ 10, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, आप इसको क्या लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 3। तो आप एक पैटर्न नोटिस कीजिए, क्या है पैटर्न, कि अगर आपके पास 1 0 है तो आपके पास 10 की पावर में क्या है 1। अगर नंबर ऑफ जीरोज आपके पास 2 है तो 10 की पावर में क्या है 2। अगर नंबर ऑफ जीरोज आपके पास 3 हैं तो 10 रेज़ टू द पावर कितना है 3। अब सिमिलरली आपके पास यहाँ ये नंबर ऑफ जीरोज कितनी गिवन है आपको 18, तो क्या आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 49 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 18। So this is the way that how can you express these kind of large number in shorter form. Now अब आप इसको easily read भी कर सकते हैं 49 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 18। Now अब हमारे पास क्या है, कुछ नंबर्स आपको गिवन है और आपको क्या करना है, उनको शॉर्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे, देखिए पावर ऑफ 10 में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 27, आपके पास 000 और 000, इसको तो आप रीड भी कर सकते हैं, पर हम इसको भी पावर ऑफ 10 में कैसे लिखेंगे। देखिए आप सबसे पहले नंबर लिखिए 27, अब आपके पास नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 6। नाउ सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट आपके पास क्या है, नंबर एज इट इज़ रहेगा 3 मल्टीप्लाई, और आपके पास नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 3 6 9 और 10, तो आप क्या लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 10। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वन, अच्छा ये आपके पास डेसिमल में है, पहले तो आप डेसिमल रिमूव करेंगे इसको प्रोडक्ट ऑफ 10 बनाने के लिए या पावर ऑफ 10 में बनाने के लिए। पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए 43 ओवर
अब मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि किसी भी नंबर में डेसिमल कैसे लगाया जाता है और कैसे रिमूव किया जाता है। सो स्टार्ट कीजिए आप। कितना आएगा आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पॉइंट के नाम का क्या आ जाता है 1। नाउ अब आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 43 ओवर ये आपके पास कितनी जीरोज हैं 9। तो आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 10 रेज टू द पावर 9। अब आप क्या करेंगे ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 1 ओवर 10 स्क्वायर है और ये आपके पास न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 10 रेज टू द पावर -2। ये लॉज ऑफ इंडिसेस में आपको बताया गया था कि अगर किसी भी नंबर में आपके पास जो इंडेक्स है या एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नंबर है तो जो आपके पास आंसर आएगा या जब आप सिंप्लीफाई करेंगे वो आपके पास अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो आप क्या कर देंगे उसका रेसिप्रोकल। अब इसको हम कन्वर्स वे में यूज़ कर रहे हैं, मीन्स आपके पास कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव के साथ है तो वो उधर जाके पावर ऑफ नेगेटिव में बनाया जा सकता है। तो आपके पास कितना आ गया 43 मल्टीप्लाई ये आपके पास वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 रेज टू द पावर -9। दिस इज योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में कोई भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। सो देखिए अ नंबर इज सेड टू बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर। मीन्स आपके पास किसी भी नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, कब, जब वो आपके पास किस टाइप का होगा, कोई आपके पास डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर सम इंटीजर, वेयर आपके पास जो m है वो आपके पास डेसिमल नंबर होगा और आपके पास मल्टीप्लाई में 10 रेज टू द पावर एनी इंटीजर। अब इंटीजर आपके पास कुछ भी हो सकता है, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी पॉजिटिव। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कोई भी नंबर जब ऐसी सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अच्छा हाँ, आपके पास जो m है उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन है कि जो m है वो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू लेगा आपके पास वो लेगा 1 एंड दिस इज 10। मीन्स वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए, 10 से छोटी होगी और आपके पास यहाँ पे जो 1 होगा वो जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी या 1 होगी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि m की वैल्यू आपके पास 1 से लेके कहाँ तक होगी 9 तक, आप ऐसे भी बोल सकते हैं जैसा कि आपको बताया गया है 1 to 9 एंड अ पावर ऑफ 10। मीन्स आपके पास कोई भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहा जाएगा, जब आपके पास वो प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई ऑफ अ डेसिमल नंबर फ्रॉम 1 to 9। मीन्स आपको एक डेसिमल नंबर लिखना है जिसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होगी 1 से लेके 9 तक, मल्टीप्लाई बाय किसके साथ अ पावर ऑफ 10, मीन्स 10 की समथिंग पावर। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ इस क्वेश्चन की, ये आपको एक नंबर गिवन है, लाइक आपके पास क्या है 284932। आपको ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए आपके पास ये कैसे लिखा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर आपको गिवन है वो आपको इस फॉर्म में चेंज करना है। अब जो m है वो आपके पास क्या होगा डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर की वैल्यू आपके पास 1 से लेके 9 तक। सो आप क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ डेसिमल प्लेस करना है, जस्ट यहाँ, क्योंकि आपके पास जो m की वैल्यू होगी ना, जो यहाँ पे जो डेसिमल नंबर होगा उसकी वैल्यू 1 से 9 के बीच की होनी चाहिए, 1 और 9 भी चलेगा, मतलब 10 से छोटी। तो आपके पास क्या आएगी, देखिए आप इसको एक्सप्रेस करेंगे 2.84932। आपने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद आपको एक्सप्रेस करना है इन द पावर ऑफ 10। तो इन द पावर ऑफ 10 में आपके पास कितना आएगा, देखिए डेसिमल के जस्ट बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, so this is 10 raised to the power 5. So this is the way that how can you express in any number to standard form. अब देखिए आपके पास इसके बियॉन्ड लॉजिक क्या है, वैसे अगर इसका लॉजिक देखें तो वो क्या है 284932। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। रीज़न, क्योंकि नंबर आपके पास इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस चीज़ के लिए,
हम क्या मेंशन करेंगे कि आपके पास देखो आपको यहाँ पॉइंट लगाना है, मीन्स आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 1 2 3 4 5 जीरोज, यहाँ आपको पॉइंट चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अपनी मर्जी से किसी से भी डिवाइड कर दो, जिससे डिवाइड किया है सेम से क्या कर दो मल्टीप्लाई, मीन्स 2 4 5 कर दिया अप्लाई। अब ये वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर वाली वो किसके लिए यूज हो जाएगी, डेसिमल नंबर लगाने के लिए, डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए। डेसिमल पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा 2.84932, ये यूज हो चुका है डेसिमल लगाने के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 के नाम का पॉइंट। नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5, कितनी जीरोज हैं 5। So this is the way that how can you express in any number to standard form। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे, हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमें उसे एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए कैसे करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट नंबर इज दिस, आपके पास क्या गिवन है, आपको 7584300। कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप, देखिए आपको जो डेसिमल है लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद तो आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 7.58430। अब आप 10 की पावर कैसे लिखते हैं, आपने यहाँ पे पॉइंट प्लेस किया है इसके बाद, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 6। अब एक बात और, हमें पता है कि 7.320000 लिखिए या फिर 7.32 लिखिए, एक ही बात है। मींस डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी जीरोज आएंगी उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, वो आपके पास क्या आ जाएगा 843 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6। तो दिस इज योर आंसर। Now the next one is 493.8721। इसमें आप कैसे करेंगे 0.8721। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, मीन्स इसके जस्ट बाद फर्स्ट नंबर के बाद लेफ्ट साइड से। अब आपके पास है यहाँ पे, तो आपको ये शिफ्ट कराना है। देखिए आपको डेसिमल कहाँ शिफ्ट कराना है, लेफ्ट साइड। तो आप कैसे करेंगे 4.938721 शिफ्ट हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे 10 रेज टू द पावर, अगर आपने डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है तो कितनी डिजिट मूव करेंगे 1 2, तो आप क्या करेंगे 10 रेज टू द पावर 2। क्लियर? सो दिस इज द वे। नाउ अब आपके पास नेक्स्ट क्या है 5.876, इसको आपको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये तो ऑलरेडी ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको तो चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको मेंशन कर दीजिए 10 रेज टू द पावर 0, बिकॉज वी नो दैट एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब देखिए लास्ट वन, ये आपके पास क्या है 0.00 हाउ मच 0 2454579। आपको इसको एक्सप्रेस करना है कैसी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ से कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, आपके पास यहाँ, क्योंकि आपके पास जो m की वैल्यू है उसके लिए कंडीशन आपको क्या बताई है मैंने, कि उसके लिए कंडीशन है कि वो वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर और 10 से लेस होनी चाहिए। तो आपके पास ये तो 0 पॉइंट ही रह गया। अब आपके पास जो पॉइंट है वो आपके पास कहाँ लगेगा, इस डिजिट के जस्ट बाद। तो आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दिस इज 7.9 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर आपके पास कैसे अप्लाई होगी। देखिए मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि अगर आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो 10 रेज टू द पावर जितनी भी डिजिट आपने मूव किया है, ध्यान रहे ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आप किसी भी डेसिमल को शिफ्ट करते हैं कहाँ पे, आप राइट साइड, तो आपके पास क्या आएगा फिर 10 रेज टू द पावर नेगेटिव इंटीजर। रीज़न देखिए, अब आपके पास पावर में आएगा क्या 1 2 3 4 5 6, कितनी डिजिट आपने मूव किया है 6, तो आपके पास आ जाएगा 10 रेज टू द पावर
-6। आप ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर आपने किसी नंबर में ऑलरेडी डेसिमल प्रेजेंट है, अगर आप उस डेसिमल को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो आपके पास 10 की पावर पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और अगर आप उस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो आपके पास 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव इंटीजर आएगा। और इसके अलावा आपके पास पावर में आएगा क्या, जितने डिजिट आपने आगे शिफ्ट किया है डेसिमल पॉइंट को। So this is all about that how can we express any number in standard form. Now अब आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ। यहाँ आपका चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू।